प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज का विषय है बाइबल में 40 दिन का क्या महत्व है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और पवित्र बाइबल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाइबल में 40 दिन का क्या महत्व है। वर्तमान में भारत देश में कोरोना वायरस के कारण 40 दिनों के लॉकडाउन में रह रहे हैं और पहला लॉकडाउन 21 दिनों का था और दूसरा लॉकडाउन 19 दिनों का है जो वर्तमान में भी चल रही है। इस प्रकार से लॉकडाउन कुल 40 दिन की हो जाती है। बाइबल में 40 दिन का महत्व बहुत ही अधिक है क्योंकि बाइबल में 40 दिन का वर्णन बहुत बार आया हुआ है। पुराने नियम में 40 दिन 5 बार आया है और एक बार 40 वर्ष आया है। इस तरह से कुल 6 बार 40 की संख्या आई है। नए नियम में कुल 4 बार आया है और इस तरह से संपूर्ण बाइबल में 40 दिन 9 बार आया हुआ है। इसमें एक बार 40 वर्ष है। इस आधार से हम कह सकते हैं कि ये जो 40 दिन का लॉकडाउन है इसका सीधा संबंध पवित्र बाइबल से है क्योंकि बाइबल में 40 दिन का उल्लेख काफ़ी पहले यानी 1400 ईस्वी पूर्व से होते आया है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये 40 दिन का लॉकडाउन परमेश्वर की योजना में शामिल है और कोरोना वायरस भी परमेश्वर की ओर से हो सकती है और 40 दिन की लॉकडाउन भी बाइबल का ही हिस्सा मालूम पड़ती है। आज बाइबल में उन वचनों को देखेंगे जहाँ पर 40 दिन का वर्णन मिलता है। तो आइए हम बाइबल में देख लेते हैं कहाँ कहाँ बाइबल में 40 दिनों का उल्लेख आया है। और पहला पुस्तक है उत्पत्ति की पुस्तक। हम इसमें देखेंगे इसमें 40 दिन शब्द आया हुआ है या 40 दिन का जिक्र है। तो हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। पहला पुस्तक हम उत्पत्ति के पुस्तक को देखेंगे और ये अध्याय 7 है और वचन 4। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने नूह को बताया कि जल प्रलय होने वाली है और नूह ने परमेश्वर की बात मान ली। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में चला गया। नूह परमेश्वर के निर्देशानुसार सभी प्रकार के पशु, रेंगने वाले जंतु और पक्षी के नर और मादा को जहाज में अपने साथ प्रवेश कराया। परमेश्वर इन सभी प्रकार के जीवों को जहाज के पास भेजा। तो ये उत्पत्ति की पुस्तक में ये पहला वचन है जिसमें 40 दिन का वर्णन आ रहा है। और आगे हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय वचन 12 में, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। अर्थात जब जल प्रलय हुआ उस समय 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई। जल प्रलय से सभी मनुष्य, जीव जंतु, रेंगने वाले जंतु और पक्षी भी मर गए। नूह और उसका परिवार और जीव जंतु, रेंगने वाले जंतु और पक्षी जो जहाज में थे सिर्फ वही बचे। जल प्रलय का जल पृथ्वी पर 150 दिनों तक प्रबल रहा। उसके बाद ही नूह जहाज से बाहर निकला और इतने दिनों तक नूह परमेश्वर उस बात भी नहीं कर पाया था। उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 6 में फिर से 40 दिन के जिक्र आया है और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बने हुए जहाज की खिड़की को खोला है। ये देखने के लिए खोलता है कि पृथ्वी का जल सूखा है या नहीं सूखा है। जब पृथ्वी का जल पूरी तरह से सूख गया तो नूह अपने परिवार के साथ सभी प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षियों को जहाज से बाहर लेकर आते हैं, अर्थात निकाल देते हैं। तो ये पहला पुस्तक है, इसमें हम 3 जगह पर 40 दिन का जो जिक्र है उसको हम पढ़ें। और दूसरा पुस्तक हम देखेंगे और ये है निर्गमन की पुस्तक। ये भी पुराने नियम से है और यहाँ पे लिखा हुआ है निर्गमन अध्याय 34 वचन 28 में। हम वचन पढ़ लेते हैं। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। बाइबल के अनुसार यहाँ
अर्थात सीनै पर्वत पर मूसा ने 40 दिन का उपवास किया, अर्थात वह न पानी पिया न भोजन लिया, वह निराहार रहा। इस बीच वह परमेश्वर से बातचीत करता रहा। अर्थात मूसा सीनै पहाड़ पर, पर्वत पर परमेश्वर से मिलने के लिए गया, और जहाँ पर 10 आज्ञा उसको मिलती है, तो उस बीच उसने भोजन भी नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया। और इसी समय परमेश्वर ने मूसा को 2 तख्तियाँ दी, और जिसमें परमेश्वर के द्वारा 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। बाइबल में इन 10 आज्ञाओं का बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार से ये दूसरी पुस्तक है जहाँ पर 40 दिन का वर्णन मिलता है। अगला पुस्तक है व्यवस्था विवरण। यहाँ पर 40 दिन का नहीं, लेकिन 40 बरस का वर्णन आया है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 2 वचन 7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इस 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। तो यहाँ पर 40 वर्ष का जिक्र आया है, क्योंकि मूसा और हारून की अगुवाई में जो इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल करके कनान देश को जा रहे थे, उस समय उनका सफ़र 40 वर्षों तक रहा। 40 वर्ष तक वो लोग सफ़र। अगला है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। यहाँ पर भी 40 वर्ष का जिक्र आया है। और अगला है इसी पुस्तक में से और इसी अध्याय से व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 4। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। तो यहाँ पर हम देखते हैं 40 दिन नहीं आया है, 40 वर्ष आया है, लेकिन 40 तो यहाँ पर संख्या आया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मूसा और हारून के अगुवाई में इस्राएली लोग मिस्र देश से कनान देश के सफ़र में निकलते हैं, और उनको 3 दिन के सफ़र तय करना था, लेकिन परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण उनको परमेश्वर ने 40 वर्षों तक चलवाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होने दी है। और अगला पुस्तक में हम देखेंगे जहाँ पर 40 दिन का वर्णन मिलता है, और ये है पहला शमूएल। जी हाँ, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 16 में 40 दिन का वर्णन आया। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यहाँ पर बाइबल बताती है गुलियत जो पलिश्ती था गत नगर निवासी था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता। पुराने ज़माने में लंबाई को नापने का जो मापक था हाथ था, अपने हाथों से लोग नापते थे। तो गत निवासी जो गुलियत था उसका ऊंचाई लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता था। इसराइलियों को युद्ध के लिए ललकारता रहता था। गुलियत 40 दिन तक इसी प्रकार करता रहा, अर्थात 40 दिन तक इसराइलियों को युद्ध के लिए ललकारता रहा। अंत में दाऊद ने गुलियत को गोफन से मार कर गिरा देता है, और उनकी ही तलवार से उनका गर्दन काट कर अलग कर देता है। अर्थात यहाँ पर गुलियत की हार हो जाती है। यहाँ पर भी 40 दिन तक गुलियत इसराइलियों को ललकारते रहता है। और अगला पुस्तक में हम देखेंगे जहाँ पर 40 दिन का वर्णन मिलता है, और ये है पहला राजा। जी हाँ, पहला राजा अध्याय 19 वचन 8। हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यहाँ पर एलिया के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल के अनुसार एलिया 40 दिनों तक पैदल चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको होरेब पर्वत में बुलाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए होरेब पर्वत गया बिना खाए पिए, अर्थात परमेश्वर के लिए उपवास किया। और जो भोजन एलिया ने खाया था यहोवा के दूत द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर भी 40 दिन का जिक्र आया है। और अगला पुस्तक है जो पुराना नियम में ही है, और ये पुस्तक है जोना।
ये जोना नाबी के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर आया हुआ है जोना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 4, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जोना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अर्थात जोना नबी जब निनवे नगर को पहुंचता है और वहाँ पर 1 दिन के सफ़र करता है, उसके बाद ये अनाउंसमेंट करता है या ये प्रचार करता है कि अब से आज से 40 दिन के बाद बीतने पर निनवे नगर क्या कर दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा। और बाइबल में जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है उस नगर के सारे मनुष्य और सारे पशु उपवास किए और सारे मनुष्य पशु टाट ओढ़कर चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुआई दी और पछतावा किया, और परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। इस तरह से निनवे नगर के 1,20,000 लोग बच गए। अर्थात परमेश्वर ने निनवे नगर को उल्टा नहीं या उसको नाश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ के निवासियों ने, जो निनवे वासी हैं, वे लोगों ने उपवास करके दुहाई दिया, पछतावा किया। इस कारण से परमेश्वर की इच्छा बदल गई। मेरी समझ से इस समय सारे लोगों को उस परमेश्वर की दुहाई करनी चाहिए जो इस पृथ्वी को बनाए। अगर हम निनवे नगर के लोगों की भांति उपवास और पछतावा करें तो कोरोना वायरस थम सकता है, क्योंकि अभी भारत देश, हम सभी लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बना हुआ है। तो हम निनवे नगर से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि परमेश्वर वही है जो उस समय था, अभी भी है। हम उनसे अगर प्रार्थना करेंगे, उपवास करके प्रार्थना करेंगे, पछतावा करेंगे, तो ये कोरोना वायरस को भारत देश से हटा सकता है। तो ये सारे जो पद हमने पढ़े हैं ये सारे पुराने नियम से हैं। अब नए नियम से कुछ पदों को देख लेते हैं। नया नियम हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 4 वचन 1। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो 40 दिन तक बिना खाए पिए रहा, और इस बीच शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। 3 परीक्षा शैतान करता है यीशु को, लेकिन तीनों परीक्षाओं में यीशु शैतान को हरा देता है, और उसके बाद से उसका समय खत्म हो जाता है और शैतान वहाँ से चला जाता है, और फिर स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने लगते हैं। यहाँ पर भी यीशु 40 दिन का उपवास किया था या बिना खाए पिए रहा था। और अगला पुस्तक है मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वचन 2। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यहाँ पर भी यीशु के बारे में ही हम पढ़ते हैं। यीशु 40 दिन तक बिना खाए पिए रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। बाद में शैतान हार जाता है, परीक्षा में यीशु पास हो जाता है या शैतान पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद शैतान वहाँ से चला जाता है। और अगला पुस्तक है ये मरकुस रचित सुसमाचार। इसमें भी यीशु के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 40 दिन का जिक्र आया, इसलिए मैं इसको भी पढ़ दे रहा हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है, यीशु की परीक्षा 40 दिन तक होती रही शैतान द्वारा, और जंगल में रहा तो वन पशुओं के साथ रहा। और शैतान यहाँ पर भी हार जाता है, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं। शैतान को विजय प्राप्त नहीं होती, यीशु को विजय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी 40 आया हुआ है। उसके बाद अगला पुस्तक हम पढ़ेंगे, ये मत्ती रचित सुसमाचार है। और यहाँ पर यीशु जब मर कर के जी उठते हैं तो उसके बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए। यहाँ पर 40 दिन स्पष्ट रूप से नहीं आया है, लेकिन बाइबल के जानकारों के अनुसार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। तो हम वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और वचन 9। तब यीशु ने मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तो
यीशु मसीह जब मर जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है, उसके बाद उसका पुनरुत्थान होता है, जी उठता है, तो उसके बाद लोगों से मिलता है और उनको कहता है सलाम। तो बाइबल के जानकारों के अनुसार यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद पृथ्वी पर 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा, अर्थात मर कर के जी उठा तो 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा और लोगों को दिखाई देता रहा, लोगों के साथ बातचीत करता रहा। उसके बाद यीशु का स्वर्गारोहण होता है। ये पृथ्वी का पहला और अंतिम घटना है, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। तो इस प्रकार से यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वर था और है और रहेगा जो मर कर के भी जी उठा है और 40 दिन तक लोगों को दिखाई दी। ये बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इन सारे पुस्तकों में 40 दिन का जिक्र है और वर्तमान में हम 40 दिन का लॉकडाउन में है। और बाइबल के जो जानकार हैं या बाइबल के अध्ययन से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि ये 40 दिन हमारे देश में महान परिवर्तन को लाने वाला है। और इसका संबंध लोग बाइबल के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि बाइबल में हमने काफ़ी बार 9 बार 40 दिन का जिक्र को पढ़े हैं, 40 दिन का जिक्र आया है। और ये जो लॉकडाउन है ये भी 40 दिन है। तो ये कहीं ना कहीं ये बाइबल से जोड़ करके लोग देख रहे हैं, क्योंकि 40 दिन ऐसा संख्या है जो बाइबल में काफ़ी बार आया हुआ है। इसलिए ये सारे जो प्लान है या जो हो रही है भारत में लॉकडाउन कोरोना वायरस कारण से, ये परमेश्वर की ओर से है। और कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर अपना क्रोध दिखा रहा है हमारे प्रति, क्योंकि हम उसको भूल करके दूसरे देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं जो परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कारण से इस प्रकार का प्रकोप या महामारी भेज रहा है। तो इस समय हमें ज़रूरत है कि उस परमेश्वर की ओर हमको देखना है, उसकी आराधना करना, जो हम सबको बनाया, इस पृथ्वी को बनाया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है परमेश्वर अपना क्रोध को हटा ले और हम इस महामारी से हमको बचा सकता है। दोस्तों, आज का संदेश बस इतना ही है। आपको आज का संदेश कैसे लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने मेरे चैनल योर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस को लेकर आते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।